चलिए आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में शुरू करने जा रहे हैं किरचॉफ्स रूल। ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है और इसका न्यूमेरिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। तो एक बार ध्यान से पहले समझिए कि किरचॉफ्स रूल है क्या। किरचॉफ्स रूल है ना, एच और एफ का जो नंबर है वो अपने हिसाब से 2, 4, 5, 10 जितना मन है लगा लीजिए। किरचॉफ्स रूल को अगर देखें तो ये दो भागों में बंटता है। एक है आपका जंक्शन रूल, जंक्शन रूल, और दूसरा है लूप रूल। जंक्शन रूल को ही किरचॉफ्स फर्स्ट रूल कहते हैं और लूप रूल को किरचॉफ्स सेकेंड रूल कहते हैं। अब ये जंक्शन रूल क्या कहता है उसको समझिए। सबसे पहले जंक्शन रूल कहता है कि अगर एक जंक्शन हो, अब जंक्शन मतलब क्या होता है भाई, है ना, ट्रेन जहां आता है उसको जंक्शन कहते हैं। तो स्टेशन किसको कहते हैं? तो स्टेशन किसको कहते हैं, है ना। अच्छा, बचपन में ये कॉन्सेप्शन था मेरे दिमाग में कि जंक्शन ना बड़े स्टेशन को कहते हैं। ठीक है, बहुत दिन तक ये मिसकॉन्सेप्शन मेरे मन में रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जंक्शन का डिक्शनरी मीनिंग हम देखे तो उसमें हमको पता चला कि जहां पे दो से अधिक पाथ मिलते हैं उसको जंक्शन कहते हैं। तो बेसिकली वहां भी रेलवे स्टेशन वाले में जंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह का है कि एक पॉइंट पे अगर तीन रास्ते मिलते हैं, अब वो किधर से भी आए ट्रेन उससे मतलब नहीं, ऑब्वियसली इधर जाएगा तो उधर से आएगा भी, लेकिन तीन रास्ते जहां मिल गए वो जंक्शन है। जो चौराहा होता है वो भी एक जंक्शन है। तो उसी तरह से सर्किट में भी अगर तीन वायर कहीं पे एक जगह मिल गया, तीन या तीन से अधिक, तो उसको कहेंगे जंक्शन। और इस जंक्शन पे हम लोग जंक्शन रूल लगा सकते हैं। जंक्शन रूल किस चीज पे बेस्ड है उसको समझिए। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है और ये कहता है कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। मतलब बीच में ऐसा नहीं हो सकता है कि जंक्शन कुछ करंट को खा जाए। तो जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। I1, I2, I3, I4। So according to this rule, I1 plus I2 must be equal to I3 plus I4। अब सोचिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कैसे बेस्ड है। तो पर सेकंड जितना चार्ज आ रहा है उतना ही पर सेकंड चार्ज जा रहा है। मतलब एक्यूमुलेशन, इस जंक्शन पे चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता है। ये है जंक्शन रूल। इस जंक्शन रूल को दूसरे अलग तरीके से भी बोला जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसा भी कहते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मीनिंग है कि जितने भी करंट जंक्शन पे उन सब का सम 0 लेंगे, लेकिन जितने आते हुए करंट है उनको पॉजिटिव लेंगे और जाते हुए करंट को नेगेटिव लेंगे, तो उन सबको ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो आप वैसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का जंक्शन रूल। अब देखिए जंक्शन रूल में एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि यहां से 4 एम्पियर करंट आता है, इधर से 2 एम्पियर करंट आता है, यहां पे 7 एम्पियर करंट जा रहा है। तो बताना है कि इसमें करंट आएगा कि जाएगा, और आएगा तो कितना आएगा और जाएगा तो कितना जाएगा। तो देखिए 4 एम्पियर और
2 एम्पियर 6 एम्पियर आ रहा है, 7 एम्पियर जा रहा है, तो 1 मोर एम्पियर आना चाहिए, 1 एम्पियर और आया और हो गया। बस इतना ही है जंक्शन रूल, और कुछ भी नहीं है जंक्शन रूल। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो कि जिसका इंट्यूशन हम लोग को ऑलरेडी पहले से है। ऐसा नहीं है कि नया कुछ सीख लिए। ऐसे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जब भी ऐसा करना होता था, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी तरह करते हैं, जितना आ रहा है उतना ही बट रहा है। तो यही जंक्शन रूल है, बहुत ही आसान चीज है। एक जो क्वेश्चन बस पूछा जा सकता है कि ये किस पे बेस्ड है, सो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब दूसरा लूप रूल है। लूप रूल क्या है? पहले ये किस पे बेस्ड है उसको समझ लीजिए। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे बेस्ड है? तो बेसिकली so it basically uses the fact कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो करता है। क्या करता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज पाथ इज जीरो। इन क्लोज पाथ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। तो देखना भाई, इसका ये मतलब हुआ कि Q इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी। तो Q इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, ये ऐसा कह लें कि समेशन ऑफ Q इंटू डेल्टा वी जीरो। सारे पाथ के लिए, सारा कंपोनेंट ऑफ पाथ जो होगा, एक क्लोज पाथ में हो सकता है 3 या 4 कंपोनेंट हो, तो उन सारे 4 कंपोनेंट में जितना भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करेंगे ये या चेंज इन पोटेंशियल करेंगे, उसका सम जीरो होगा, क्योंकि Q तो बाहर आ गया ना। तो समेशन ऑफ डेल्टा V इज जीरो, मतलब जितना भी चेंज करेंगे ना वो सब, उसका सम जीरो आएगा। इसका क्या मीनिंग है उसको समझिए। ये तो बहुत आसान था, इसको हटा दे रहे हैं और लूप रूल का यहाँ पे मीनिंग समझा रहे हैं। देखिए फिजिकली इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी एक हाइट पे हैं, ठीक है, और आप यहां से चले, कुछ नीचे गए, तो जितना नीचे गए उसको आपने लिख लिया नेगेटिव, ठीक। फिर अगर आप ऊपर गए तो आपने इसको लिख लिया पॉजिटिव। फिर मान लो नीचे गए तो इसको लिख लिया नेगेटिव। फिर ऊपर आए तो लिख लिया पॉजिटिव। फिर ऊपर आए लिख लिया पॉजिटिव। और मान लो यहां आते आते हम लोग सेम हाइट पे पहुंच गए। क्या क्या हुआ? सेम हाइट पे पहुंच गए, सेम जगह पे पहुंच गए मान लो, है ना। तो अगर सेम जगह पे पहुंच गए तो मान लो ये जो नीचे जितना हाइट नीचे आए, अगर वो h1 है और ये जितना हाइट ऊपर गए वो h2 है, फिर ये जितना नीचे गए वो h3 है, जितना ऊपर गए वो h4 है और जितना ऊपर गए वो h5 है। जब नीचे गए हैं उसको नेगेटिव लेंगे, -h1 प्लस h2 माइनस h3 प्लस h4 प्लस h5, ये क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि जितना नीचे गए उतना ही ऊपर गए, तब तो सेम हाइट पे पहुंचे, तो ये सम जीरो आएगा। और यही कॉन्सेप्ट यहां भी, कि हर एक पॉइंट से चले, एक सर्किट ले लो, है ना। ये तो फिजिकल मीनिंग हो गया, इसको हटा दे। अगर मान लो एक सर्किट हमने ले लिया, इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक सेल है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक सेल है, फिर एक रेजिस्टेंस है ना, और फिर एक सेल है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। और अगर हमसे अब पूछा जाए कि मान लो कि हम एक जगह से चलना शुरू करें, ए से चलना शुरू करें, और इसके दौरान जितना भी पोटेंशियल बढ़े या घटे, उन सबको बढ़ना और घटना को ऐड करते हैं। मान लो यहां घटा कुछ, V1 पोटेंशियल घटा, यहां V2 बढ़ा, ये इसमें भी घटेगा इनफैक्ट। फिर यहां पे V2 या V3 बढ़ा, यहां पे V4 बढ़ा, यहां पे V5 घटा, यहां पे V6 घटा। तो जितना बढ़ा या घटा उन सबको जोड़ते जाएंगे, तो V1 मान लो घटा तो माइनस V2 यहां घटा,
फिर मान लो V3 घटा तो माइनस V3, फिर V4 बढ़ा तो प्लस V4, फिर V5 घटा तो माइनस V5, और ये V6 घटा तो माइनस V6। सब जितना बढ़ा उसको जोड़ दो, जितना घटा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है किरचॉफ्स लूप रूल में। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि बैटरी के अक्रॉस कितना बढ़ेगा या घटेगा, उसके ईएमएफ के बराबर, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना बढ़ेगा या घटेगा, I इंटू आर, यानी ओम्स लॉ के हिसाब से। बस इतना ध्यान रखेंगे। लूप रूल लगाना बहुत ही आसान काम है, इसको पहले कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लूप रूल लगाने के लिए कब बढ़ेगा और कब घटेगा ये जान लेते हैं पहले। देखिए मान लीजिए कि ये सेल, और सेल को आप क्रॉस कर रहे हैं, अगर A से B गए, इधर गए, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें हम लोग माइनस ई ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, घट रहा है। और वहीं पे अगर आप इस तरह से क्रॉस करते हैं सेल को, तो आप प्लस ई ले लेंगे। ठीक है, और याद कैसे रखेंगे, देखिए भाई यहां से चले, इसको क्रॉस कर गए, यहां आए, पीछे मुड़ के देखे, जो साइन दिखा वो साइन लिख लिए। यहां आए, क्रॉस किए, पीछे मुड़ के देखे, जो साइन दिखा वो साइन लिख लिए। तो इस सेल में बस इसी तरह से इतना ही ध्यान रखना, बात हो जाएगा आपका। दूसरा कंपोनेंट जो वहां पे रहेगा वो होगा रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस में डायरेक्शन को या साइन को दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको करंट का डायरेक्शन देखना होगा। तो मान लीजिए कि सर्किट में ऐसा करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया गया है, या तो आपको पता होगा कि यही डायरेक्शन है करंट का, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको अज्यूम करना पड़े। क्यों होगा, कैसे होगा, वो तो एग्जांपल में समझ लेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अज्यूम करना पड़े। तो मान लीजिए कि अज्यूम्ड करंट का डायरेक्शन है, तो करंट जो भी चल रहा होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो अगर यही इसी के डायरेक्शन में यहां से यहां तक गए, ए से बी गए, तो आपको जो V वहां लिखना है, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो लिखना माइनस IR, क्योंकि आपका पोटेंशियल घट रहा है। और यहां भी वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि यहां से ऐसे क्रॉस किए, पीछे मुड़े और देखे जो साइन है वो यहां लिखिए। बस आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस साइन कैसे लगा रहे हैं। तो करंट का जो डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में पहला प्लस और दूसरा एंड माइनस। करंट के डायरेक्शन में पहला प्लस और दूसरा माइनस। उसी तरह से एक और केस ले लेते हैं कि मान लीजिए कि हम जा तो ऐसे रहे, ए से बी, और करंट ऐसे आ रहा है, ऐसा होगा। तो करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में पहला प्लस और दूसरा माइनस। करंट का आने का डायरेक्शन अलग है और हमारे जाने का डायरेक्शन अलग है, हम हमेशा ए से बी जा रहे हैं। तो अगर ए से बी जाएंगे तो अगेन वही काम, यहां पे आए, पीछे मुड़ के देखे, जो साइन दिखा वो IR, प्लस IR ले लेंगे। और उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग लोअर से हायर जा रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसलिए प्लस ले रहे हैं। याद रखने का अलग तरीका, कॉन्सेप्ट अलग से ध्यान रखा जा सकता है। ये सबको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किट है, एक सिंपल सर्किट से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये 4 ओम है, ये 2 वोल्ट बैटरी है, ये 3 ओम है, ये 5 वोल्ट बैटरी है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, और यहां पे एक 7 वोल्ट
बैटरी, ऐसा कुछ है। और इसमें बोला कि भाई करंट बताओ। तो देखिए हम लोगों को करंट का डायरेक्शन पता नहीं है, हो सकता है इधर वो क्लॉकवाइज हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो, हम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप्स को ध्यान से समझिएगा। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि करंट का ये डायरेक्शन है, अज्यूम कर लिया। अब वो हो नहीं हो वो अलग बात, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि ये करंट का डायरेक्शन है। तो सबसे पहला काम व्हाइल सॉल्विंग किरचॉफ्स रूल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहला काम यही है कि करंट को दिखाओ, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट करो। अभी इसमें एक ही लूप है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ा, केवल अज्यूम करना पड़ा। अगर होता दो लूप, जैसा कि आगे के एग्जांपल में देखेंगे, तो उसमें हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट भी करते। तो पहला काम करंट का है। दूसरा काम प्लस माइनस साइन देना है। किसके लिए? सेल के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। सेल के लिए तो बहुत आसान है, बड़ा डंडा प्लस छोटा डंडा माइनस, बड़ा डंडा प्लस छोटा डंडा माइनस, बड़ा डंडा प्लस छोटा डंडा माइनस, हो गया, सेल तो खत्म हो गया। और रेजिस्टर के लिए बहुत आसान है, करंट के डायरेक्शन में पहला प्लस दूसरा माइनस, ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में पहला प्लस दूसरा माइनस, करंट ऐसे आ रहा है। करंट का डायरेक्शन नहीं बदलेगा भाई, करंट का डायरेक्शन वही रहेगा। ये नहीं कि अरे सर सेल तो यहां पॉजिटिव, इधर से करंट निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, वो नहीं सोचना। एक बार जो अज्यूम कर लिया डायरेक्शन ऑफ करंट वही रहेगा, सेल कोई भी सामने आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो करंट ऐसे आया, ऐसे आया, करंट के डायरेक्शन में ये प्लस ये माइनस, करंट के डायरेक्शन में अब ये करंट ऐसे होता हुआ ऐसे आएगा, ये प्लस ये माइनस। अब देखिए जहां से शुरू किए थे वहां पहुंच हो गया, पूरा काम कंप्लीट। तो प्लस माइनस साइन भी हमने दे दिया। तीसरा काम है घूमना, घूमो, घूमो भाई, ए से चलो, ए से चलो और पूरे में घूम जाओ, लूप लूप लगा देना, लूप रूल लगा देना है पूरे में। क्या करंट अज्यूम किया है? तो आई मान लो, यहां से यहां चलना, प्लस से माइनस जा रहे हैं, कौन सा साइन? माइनस, है ना। ऐसे भी पलट के यहां पर आएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, माइनस साइन आया तो माइनस लिख लिए। क्या? तो माइनस आई इंटू आर, रेजिस्टर है तो माइनस आई इंटू आर, आई इंटू आर, तो 4i हो गया। फिर आगे बढ़े, प्लस माइनस, घूम रहे भाई, घूमने का काम हो रहा है, प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा 5 वोल्ट। इसके लिए टेंशन नहीं है, इसमें जो लिखा हुआ है वही लिख देना। फिर आगे बढ़े, प्लस माइनस माइनस आई इंटू 1 आई आर, माइनस प्लस तो प्लस, जो बाद में आ रहा है उसी को उठा लेना बस, प्लस 7। फिर आगे बढ़ो, प्लस माइनस माइनस 2i, आई इंटू 2 लिख लो या 2i लिख लो, एक ही बात। फिर आगे बढ़ो, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 3 इंटू आई, माइनस प्लस 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 2 वोल्ट। जोर जोर से मत चिल्लाना, नहीं तो लोग सोचेंगे गलत पढ़ा दिया। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों माइनस होता है ना। लोग सोचेंगे गलत पढ़ा दिया। चलो भाई साहब, अब देखना, -4i माइनस आई माइनस 5i माइनस 2i माइनस 7i माइनस 3, मतलब माइनस 10i। और क्या बच गया? -5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 वोल्ट इक्वल टू 0। आ गया आई का वैल्यू 4/10, यानी 2/5 एम्पियर करंट है इस सर्किट में। हो गया, इतना ही आसान है किरचॉफ्स रूल को लगाना। अब स्टूडेंट सोचते हैं सर ये तो एक लूप था, बहुत आसानी से बना दिए, 2 लूप में लगा के दिखाओ। वो भी आसान है, बस आपके पास 2 इक्वेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। पहले इसको कॉपी करिए। चलिए अब 2 लूप वाला देख लिया जाए।
है ना। दो लूप भी बना के देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यहां एक सेल है 12 वोल्ट, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहां भी कुछ रेजिस्टेंस लगा लेते हैं 6 ओम, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस लगा ले रहे हैं 24 वोल्ट। अब इसके लिए हम लोग को किरचॉफ रूल लगा के पूरे सेगमेंट में हर ब्रांच में कितना करंट है वो बताना है। कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। सबसे पहले आप बीच वाला ब्रांच लीजिए और जितने लूप हैं उसके हिसाब से करंट आप ले लीजिए I1 प्लस I2। 2 लूप है तो हम I1 प्लस I2 लेके चलते हैं। जनरली क्या होता है, बुक्स में भी देखिए तो I लेके चलते हैं, फिर एक तरफ I1 देते हैं, एक तरफ I माइनस I1 देते हैं। वैसा देने से नेगेटिव नंबर्स को आपको डील करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, और उसमें गलती होने का चांसेस ज्यादा है। तो आप पहले से ही I1 प्लस I2 करंट लेके चलिएगा। आपके पास जहां जरूरत पड़ा वहां आप करंट डिवाइड कर दीजिए। इधर मान लीजिए I1 भेज दिए, इधर I2 भेज दिए। अब ये I1 इधर से चलेगा, कोई और सेगमेंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो I1 ही इधर आएगा। I1 ऐसे आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा। अब बांटना नहीं है। बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां आके फिर बांट देंगे। इसीलिए कह रहे हैं करंट पहले से टोटल लेके चलो जितना लूप में रिक्वायर्ड है। अब यहां बांटना नहीं है, इंतजार करना है। किसका? जो बिछड़ा दोस्त था उसका। यहां बिछड़ गया था ना, अब यहां ऐसे चलेगा ये। I2 को भी तो पहुंचना है, तो इसमें इस पूरे पार्ट में I2 ही रहेगा, और फिर ये दोनों मिल जाएंगे, और फिर जिस ब्रांच से चले थे उस ब्रांच में घुस गए। हो गया काम कंप्लीट। यही पहला पार्ट है भाई, करंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम इतना ही था। तो यही ध्यान रखिएगा, 3 लूप होगा, करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 लेके चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्लस माइनस साइन लगाते हैं। तो देखिए, यहां से चलना शुरू किए, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, छोटा डंडा प्लस तो माइनस, बड़ा डंडा प्लस। करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस। करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस। हो ही गया, पूरा खत्म। अब एक बार ये हो गया, अब क्या बच गया भाई? सबसे बढ़िया काम, घूमना। बस घूमना ही बाकी रह गया। तो कहां कुछ भी डिफिकल्ट है? करंट डिस्ट्रीब्यूशन आसान है, प्लस माइनस साइन देना आसान है, तो घूमना कैसे मुश्किल हो सकता है? अब कैसे घूमना है? जैसे मन है वैसे घूमो, कोई दिक्कत नहीं। इधर मन है ऐसे घूम जाओ, ऐसे मन है ऐसे घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मेरा मन हुआ इसमें हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मन है वैसे। चलिए भाई, कहां से शुरू करना है वो भी अपने मर्जी पे। यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, जहां से शुरू करना करो। तो कहीं से तो करेंगे, यहां से कर लो। यहां से चलना शुरू किए, माइनस प्लस प्लस, तो प्लस 24, फिर माइनस प्लस प्लस 6i I1, फिर प्लस माइनस माइनस 12, माइनस प्लस प्लस, तो प्लस 3i1 प्लस I2। बस ध्यान इसी बात का रखना है कि जो करंट है उसी करंट को लिखेंगे। जैसे इसमें I1 प्लस I2 करंट है, तो वहां I1 प्लस I2 लिखेंगे। इसमें I1 था तो I1 लिखेंगे। बस इतना ही खास ध्यान रखना, और कुछ नहीं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। यहीं पर 6i1 और 3i1, 9i1 हो जाएगा, प्लस 3i2 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखिए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है कि नहीं? दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। इसमें मान लो ऐसे बनूंगा बना जाने का, यहीं से जाना शुरू किए, तो माइनस प्लस
तो 2i2 प्लस 2i2, अब यहां तो कुछ है ही नहीं, वाह, प्लस माइनस 12 वोल्ट, मैंने तो वोल्ट लिखो नहीं तो मत लिखो, फिर माइनस प्लस मतलब प्लस 3i1 प्लस i2 इक्वल्स टू 0। फिर से इक्वेशन वैसे ही लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, 3i1 प्लस 5i2 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस हो गए। अब बस इनको सॉल्व कर देना भाई। अब प्रेजेंट फॉर्म में जैसा इक्वेशन है उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो ये 9i1 आ गया। अब देखिए फिजिक्स का काम यही खत्म हो गया। अब जो भी है आपका स्किल है कि आप कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं। तो 9i1 प्लस 15i2 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। कुछ नहीं करना भाई, डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, ये माइनस ये प्लस, सब्ट्रैक्ट करते ही i1 वाला टर्म 0, ये हो गया माइनस 12i2 और प्लस 48 इक्वल्स टू 0, प्लस 48 इक्वल्स टू 0। तो i2 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4 एम्पियर। सुंदर सा वैल्यू निकल गया, 4 एम्पियर आ गया। i1 निकालना है, क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, i1 निकल के आ जाएगा। तो ये कितना होगा देखना भाई, 9i1 निकालना है, i2 4 है, इसमें पुट कर रहे हैं। तो जब ये वैल्यू पुट करते हैं i2 का, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी 12 प्लस 12 यानी 24। तो i1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा -8/3। अब ये -8/3 यहां नेगेटिव साइन आ गया। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था i1 का, उसके जस्ट अपोजिट। ये इक्वेशन देखिए इतना तेज है, ये आपको ये भी बता देता है कि आपने गलती की है, आपने डायरेक्शन गलत माना था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपका सॉल्यूशन गलत है, सॉल्यूशन एकदम सही है। बस आपको लास्ट में यह लिख देना है, हियर नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ करंट i1 इज ऑपोजिट टू द अज्यूम्ड डायरेक्शन। अब i1 प्लस i2 के बारे में थोड़ा सोच लें, ये भी तो कुछ है। तो अगर i1 प्लस i2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 और ये पॉजिटिव आता है, मतलब इसका डायरेक्शन एकदम सही अज्यूम किया गया है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।